अब निमाई को किसका भय? धीरे धीरे घुटनों के बल आप आंगन में दूसरी ओर एकांत जा पहुंचे और वहां पर एक सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक खिलौना मिल गया, मानो वे फणधारी सर्प के साथ खेलने लगे। मां बहुत व्याकुल होकर ढूंढने लगी निमाई को। आंगन की दूसरी ओर एकांत में जो देखा तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से चीत्कार मारी। उस चीत्कार को सुनकर आसपास मोहल्ले के सब लोग दौड़ आए। सबने देखा सची देवी के छोटे आंगन में अब दिन रात हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ये नाम की ध्वनि गूंजती रहती। इसका कारण निमाई पंडित की अपूर्व रूप माधुरी थी, उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान। पास पड़ोस की माताओं बहनों ने अपने चित्त को निमाई पंडित को दे दिया। जब वो मुस्कुराते, जब वो खिलखिला के हंसते, यही देखने के लिए सब आती और खूब नाम कीर्तन करती। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है कि मेरे बच्चे पर प्रेम करने वाले को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, सची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मात्र हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटे हैं। बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन सची माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहवाया। तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालकों को कंघी से साफ किया। फिर एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया। हाथ के कंडूलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया। कमर में करधनी पहनाई। उसे एक काले डोरे से बांध दिया। पैरों में छोटे छोटे कंडूले पहनाए। कंठ में कठुला पहनाया। कई एक काले गंडे डोरे से बांध दिया। पैरों में छोटे छोटे कंडूले पहनाए। बड़े ही सुंदर चरणारविंद। कंठ में कठुला पहनाया, बड़ा सुंदर। काले काले गंडे ताबीज से बांध करके कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। बड़ी बड़ी कमल की सी आंखों में काजल लगाया और बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा लगा दिया जिससे बच्चे को नजर ना लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे की मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को भूल गई। इतने में विश्वरूप ने कहा, अम्मा अभी भोग नहीं बनाया। कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए सची माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब ना बनाऊं। ये तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है और फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला, इसे मैं खिलाता हूं, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। ये कहकर विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्याव्यासंगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते थे। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय? धीरे धीरे घुटनों के बल आप आंगन में दूसरी ओर एकांत जा पहुंचे और वहां पर एक सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक खिलौना मिल गया, मानो वे फणधारी सर्प के साथ खेलने लगे। मैया शरीर से तो दाल भात बना रही थी सची माता, किंतु उनका मन यही कि निमाई सुरक्षित है, ठीक है ना। वो उठ करके देख लेती विश्वरूप बातें कर रहा है ना, और विश्वरूप को सावधान कर देती। विश्वरूप, निमाई सो गया क्या? ऐसे वो मानो निद्रा से जगे हो, पुस्तक पढ़ रहे थे। चारों ओर देखा, वो कहा, अम्मा निमाई तो यहां है ही नहीं। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मात्र हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे रसोई को वैसे छोड़कर जल्दी से बाहर आई और विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए कि निमाई का आधा शरीर धूल धूसरित है और आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है। बालों में भी कुछ धूल लग गई है। कुर्ते में पीठ की ओर एक गांठ लगी है, बड़ी ही भली मालूम पड़ती। पीले रंग की झगुलिया स्वर्णिम शरीर पर, गोरे शरीर पर बड़ी सुहावनी लग रही है। और सर्प गुड़ी मुड़ी मारे बैठा है फनकारी, और निमाई उसके फन के ऊपर बार बार हाथ रखकर ऐसे खेल रहे।
काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठाए। निमाई का एक हाथ उसके फण के ऊपर, एक से वो जमीन पकड़े हुए है, एक से फण पे ऐसे। अब मैया के तो प्राण सूख गए कि कहीं भी काट लिया तो, और चरणों के पास ऐसे गुंडी मार करके ऐसे सर्प में निमाई खेल रहे। सूर्य के प्रकाश में फण चमक रहा है, काला स्याही सा। निमाई को चिंता नहीं हुई, बार बार सर्प को छू छू करके हंस रहे, उससे खेल रहे। हंसने से आगे के दांत जो दूध के थे वो चमक रहे थे। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बच्चे को सांप से छुड़ावे। इसी समय सची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। जे भी सर्प ने देखा कि वो दौड़ करके आ रहे हैं तो भाग कर एक बिल में घुस गया। निमाई हंस रहे थे, माता ने दौड़ करके उठाया और छाती से चिपका लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल में से लौटा देखा, जैसे नंद बाबा और यशोदा जी को सुख हुआ था कालीदह से निकलने पर भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे निमाई को सर्प से बचा देखकर बहुत आनंदित हुए जगन्नाथ मिश्र और सची माता और भी सब नगरवासी। मैया ने झाड़ फूक वालों को बुलवाया, झाड़ फूक करवाया, ताबीज बंधवाई कि कहीं कोई किसी की नजर ना लगे, कोई विष ना चढ़े, कोई हानि ना हो। स्त्रियां कहने लगी कि ये सर्प तो नहीं था, ये जरूर कुल देवता होगा, क्योंकि इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बुढ़िया स्त्री निमाई का मुंह चूम कर कहने लगे, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप मिले हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देता और निमाई को और आनंदित करने के लिए सब स्त्रियां ताली बजाकर हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ऐसा कीर्तन करने लगती। इस प्रकार निमाई की अधिक चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता रखने लगी। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती है उतना ही धोखा देकर खेलते। एक दिन ये घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेलने लगे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, वो आभूषण सोने के थे। इतने में से एक चोर निकला और देखा एक छोटा सा बालक इतने आभूषण पहले खेल रहा है। उसका बुरा भाव उत्पन्न हो गया। उसने इन्हें पीठ पर चढ़ाया और भागा, निमाई को पीठ पे चढ़ा के। अब जैसे ही महाप्रभु को उसने पीठ पे चढ़ाया, उसकी विचित्र दशा हो गई। वो अंदर ही अंदर प्राश्चित करने लगा कि मैं कितना नीच हूं, मैं चोरी के निमित्त से इस बालक को उठाया। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उसने उस चरण को अपने हृदय पे लगाया, बड़ा सुख मिला। अरे महाप्रभु चैतन्य देव! उसको रोना आ गया कि मैं कितना नीच हूं, इस बालक के आभूषण चुराने के लिए मैं इसको उठा के ले जा रहा था। फिर उतारा और मुख कांति देखी, महाप्रभु हंस दिए। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। वो बैठाल करके उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, किसी की चोरी नहीं। पहला उद्धार महाप्रभु ने पहला उद्धार इस चोर का किया, छोटे से बच्चे के रूप में। इधर निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। मिश्र जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुंचे, किंतु निमाई का कुछ भी पता नहीं चला। इधर सची देवी तो पगली की तरह आसपास के मोहल्लों के घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियां कहती, बहन बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा। ढांढस बंधाया, चलो मैं अभी सब लोग चल के ढूंढती हैं। इस प्रकार सभी स्त्रियां सची माता को धैर्य बधाती, किंतु सची माता को धैर्य कहां। उन सबकी बातों को अनसुनी करती हुई माता व्याकुल होकर दौड़ रही थी। विश्वरूप भैया अलग ढूंढ रहे थे। इधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध हो गई, स्पर्श मात्र से भाव बदल गया। वो कांधे पे बैठाले हुए आ रहा है निमाई को। माता पिता ढूंढ रहे थे और धीरे से जहां से उठाया था वहीं छोड़कर भाग गया चोर। अरे कहा, निमाई तो ये दरवाजे पे खेल रहा है। सब दौड़ करके आए, जैसे मरे हुए के प्राण आ जाए ऐसे महाप्रभु को देखकर माता पिता स्वजनों के हृदय में आनंद हुआ। बड़ी प्रसन्नता मिश्र जी को हुई द्वार पर देख करके कि अभी तो यहां ढूंढ रहे थे, दरवाजे पर कैसे आ गए। अब वो चोर का भाव बदल गया इसलिए छोड़ गया।
माता ने हृदय से लगा लिया और सब स्त्रियां मिलकर माता के साथ भगवान नाम कीर्तन करते हुए महाप्रभु को दुलार कर रही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।